हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में। क्लासेस ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पर जा चुकी हैं और स्कूल जब खुल चुके हैं तो उस समय बच्चे बहुत सारी मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में मेरे पास 3 ऐसे केसेस आए हैं जो इसी तरह की प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करते थे। उन्हीं में से एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिस केस को समझने के बाद आप खुद जान पाएंगे कि आज हमारे बच्चे किस तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और हम उन्हें किस तरह से गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो केस है वो 15 साल की लड़की रोमा का है, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स जब मेरे पास उसको लेकर आए तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि रोमा पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट और स्टूडियस लड़की है। उसे कभी भी पढ़ने के लिए पुश नहीं करना पड़ा। लेकिन सेकेंड वेव के बाद जब अगस्त में स्कूल खुले तो स्कूल जाने के 8-10 दिन बाद रोमा ने कंप्लेन करना शुरू किया कि मेरी बॉडी में बहुत टायर्डनेस फील होती है, हर समय सर भारी रहता है या सर में दर्द रहता है। पेरेंट्स ने समझा कि इतने दिन बाद ऑनलाइन क्लास के बाद, क्योंकि रूटीन चेंज हुआ है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर की वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी। उन्होंने कहा कि आप आराम से अपना काम कीजिए, अपने रूटीन को धीरे धीरे सेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रोमा की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। अब रोमा अपने पेरेंट्स को ये कंप्लेन कर रही थी कि मम्मी, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ। और जब वो सोती थी तो कई कई घंटे वो उठती नहीं थी, उसकी बॉडी में किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं थी। उसका जो स्टमक था वो अपसेट रहने लगा था, उसे बार बार मोशन की शिकायत रहती थी। जब भी उसे खाने के लिए दिया जाता था तो खाना, उसे भूख तो लगती थी लेकिन वो खा नहीं पाती थी। कई बार खाने को देखकर रोने लगती थी और कहती थी कि शायद मेरे कुछ ऐसा लग रहा है कि अटक रहा है। एसिडिटी और गैस की शिकायत कई बार करती थी। अब हर समय ही उसके सर में दर्द रहने लगा और पेट में भी दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखकर उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास वो उसको लेकर गए। उन्होंने उसको पूरी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद कहा कि इसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हो सकता है हल्का फुल्का पेट में कोई इन्फेक्शन हो, तो मैं मेडिसिन दे देता हूँ, 4-5 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 4-5 दिन मेडिसिन लेने के बाद भी रोमा को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने उसके कई सारे टेस्ट निकलवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। 2-3 विजिट फिजिशियन के पास करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती रोमा में जिसके कारण उसे ये सारी समस्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, जो कि इसकी काउंसलिंग करने के बाद आपको प्रॉपर बता पाएगा कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो रोमा के पेरेंट्स उसको किसी रेफरेंस से मेरे पास लेकर आए। जब रोमा के पेरेंट्स ने सारी बात मुझे बताई तो बात सुनने के बाद, उसके सिम्टम्स को समझने के बाद एक ही नज़र में मुझे ये आइडिया हो गया कि ये प्रॉब्लम स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि उसके ये जो सिम्टम्स थे स्ट्रेस और एंजाइटी के, इनके पीछे कॉजेस क्या थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। मैंने डिटेल में रोमा से और उसके पेरेंट्स से बात की। रोमा की मदर ने बताया कि इस तरह के सिम्टम्स पहली बार हम देखने को मिल रहे हैं रोमा के अंदर। कभी उसने ऐसे कभी कंप्लेन नहीं की। फिर मैंने रोमा से बात की तो रोमा ने बताया कि मैम, जब स्कूल खुले तो स्कूल खुलने के बाद कुछ दिन के बाद ही टीचर्स ने कहा कि आप अपना वर्क कंप्लीट करके हमें चेक कराइए। लेकिन हमने कॉपीज़ में काम नहीं किया था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो जनरली हम लोग पीडीएफ से पढ़ लेते थे या फिर प्रिंट आउट निकाल लेते थे, लेकिन हमने कॉपीज़ में काम नहीं किया था। क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि थर्ड वेव की भी प्रेडिक्शन थी कि सितंबर या अक्टूबर तक थर्ड वेव आ जाएगी और बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे। तो बच्चों को लगता था कि काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बच्चों ने नोटबुक में काम नहीं किया। और जब टीचर्स ने नोटबुक मांगी तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि अब काम करके हम किस तरह से दें।
और इसी बीच में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की डेट शीट भी आ गई। अब रोमा के ऊपर दो स्ट्रेस थे, तो किस तरह से अपनी नोटबुक को कंप्लीट करे और दूसरा किस तरह से वो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करे, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये दोनों स्ट्रेस उसके ऊपर लगातार बने हुए थे। और क्योंकि रोमा एक अच्छी स्टूडेंट थी और शुरू से उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो उसके अंदर एक और तरह की एंजाइटी क्रिएट हो रही थी, वो ये कि मेरे मार्क्स कम आएंगे तो फिर मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज बनेगी। ऐसे ही मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वो मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स के बीच में मेरी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आती हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करती हूँ। साथ ही साथ उसे ये भी अंदर से एक तरह से ग्लानि हो रही थी, एक तरह से उसका दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था कि मैंने अपने पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है उसे ब्रेक किया है। उन्होंने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा, वो हमेशा मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे कि नहीं रोमा तो अपना काम पूरा कर लेगी। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का भी ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो इतने ज़्यादा प्रेशर, एक तरफ नोटबुक कंप्लीट करने का प्रेशर, एक तरफ एग्जामिनेशन प्रेशर, फिर टीचर्स की इमेज के नज़र में इमेज क्या बनेगी, पीयर ग्रुप क्या सोचेगा मेरा, उसका प्रेशर, और फिर पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनका जो ट्रस्ट था, उसका प्रेशर। इतने सारे प्रेशर्स को रोमा हैंडल नहीं कर पा रही थी और यही स्ट्रेस और एंजाइटी उसकी बॉडी में भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कि नींद आना, पेट खराब होना, बार बार सर दर्द की शिकायत करना, किसी काम में मन ना लगना, स्टडीज़ को बिल्कुल फोकस ना कर पाना, ये सारे सिम्टम्स उसको उसकी बॉडी में दिखाई दे रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, जब उसको कॉज पता चला, उसकी काउंसलिंग हुई, तो विदिन 3 डेज़ ये सारे के सारे सिम्टम्स चले गए। यानी कि इतने दिन से दवाइयाँ चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, सारे टेस्ट हो गए थे, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 दिन की काउंसलिंग के बाद उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स अब नहीं थे। तो दोस्तों, आपको भी अपने बच्चों के ऊपर इसी तरह की चीज़ें देखनी है कि कहीं वो इस तरह के मेंटल प्रेशर से या फिज़िकल प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहे हैं। अगर वो गुजर रहे हैं तो पहले आप उनको फिज़िकली एग्जामिन कराइए किसी अच्छे डॉक्टर से। लेकिन अगर कोई कॉज नहीं निकलता, तब आप ज़रूर एक कंसल्ट करिए किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद अपने बच्चों के साथ बात करें, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा काउंसलर कोई नहीं होता। अगर बच्चे कहीं गलती कर चुके हैं, ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी तो सबके लिए नया एक्सपीरियंस था, सब कुछ नया था, सब कुछ अलग था। तो ऐसे में बहुत लोगों से बहुत तरह की गलतियां हुई, बच्चों ने भी गलती की। लेकिन आप अपने बच्चों को समझाइए ऐसे समय पे कि बेटा गलती हो गई, कोई परेशानी नहीं है, गलती हम भी करते हैं, गलती आपसे भी हो गई, लेकिन अब इन गलतियों को आगे नहीं दोहराना है, बल्कि इन गलतियों से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना है। अब आप किसी तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी अपने अंदर मत रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी के साथ ना करें, ना तो उनके सिबलिंग्स के साथ करें, ना फ्रेंड सर्कल के साथ करें, और ना ही रिलेटिव्स के साथ करें। बच्चों में एक ट्रस्ट क्रिएट करें ताकि वो अपनी बात खुलकर आपको बता सकें, और बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना करें जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाए, क्योंकि हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है और हर बच्चे की एक क्वालिटी अलग होती है। तो अपने बच्चों को समझिए, आगे उनको रास्ता दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।